साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का तो अवसर मिला नहीं है। जो कुछ शास्त्रों में उपलब्ध है उसको ही ठीक से समझ लो, उसका ही मान सम्मान कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो शांत रह जाओ। जब तक प्रामाणिक व्यक्ति न मिले कहने वाला, तब तक किसी की भी बातों में मत आ जाओ। अक्सर कर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, तत्वार्थ सूत्र कब पढ़ना चाहिए? आजकल व्हाट्सएप है, माइक है, मंच है, सभी प्रवचनकार हैं, छोटे से बड़े तक सबके अपने अपने चैनल है। बोलने पर कोई लगाम नहीं है, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। जो मन में आता है सो नियम विधि कानून बताते जाएंगे, लोगों को उलझाते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी समझदारी से, गुरु परंपरा के ज्ञान से, जिनवाणी के ज्ञान से साधारण बात कहो। और बात कहने के बाद अगर उसका कोई दूसरा पक्ष है तो उसको भी रख दो कि भाई लोग ऐसा भी करते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। अब तत्वार्थ सूत्र कब पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए? सीधी सिंपल बात है कि अगर आपको तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास है और आप शुद्धि है, आपकी मुख शुद्धि है, वस्त्र शुद्धि है, तो कभी भी कहीं भी शांति से शुद्ध जगह में बैठ करके आप पाठ कर लो। सिद्धांत ग्रंथों के लिए निषेध है कि विकाल में, विक्षेत्र में नहीं करना। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ जरूर है, लेकिन सीधा सिद्धांत शास्त्र नहीं है। भक्त अमर के लिए भी पूछने लगते, रात को पढ़ सकते कि नहीं पढ़ते? मना किसने किया है? शारीरिक शुद्धि है, मन की शुद्धि है, वचन की शुद्धि है, वस्त्र की शुद्धि है। आनंद से, भक्ति से करो, पढ़ो। हैं, गृहस्थी को टाइम जब मिल जाए तभी कर लो, नहीं तो इस संसार के चक्कर में एक जाप करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कम जात मयो सहावडानस खंड उदूसैर है। थोड़ा सा ज्ञान पा करके, कर्म से उत्पन्न मति से, क्षयोपशमिक ज्ञान से, और वह स्वाभाविक ज्ञान, केवल ज्ञान पर भी आक्षेप करने लगते हैं लोग। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आप भी अज्ञानी होंगे, जिन शासन के दूषक कहलाएंगे। कई लोग हैं जो चारित्र की निंदा करने लगते हैं, सर्वज्ञत्व की निंदा करने लगते हैं, निश्चय व्यवहार का एक पुछल्ला पकड़ के और पिल पड़ते हैं। वस्तु व्यवस्था को समझो भाई। आचार्य देव कुंद स्वामी मोक्ष पावट की 57 नंबर की गाथा में कहते हैं, नाणम चरित्रहीनम दंसनहीनम तवे ही संयुक्तम अन्येषु भाव रहियम लिंग गहरेण किम सुखम। ज्ञान जो है वो चारित्र से रहित हो, दर्शन से रहित तप हो, और भावनाओं से रहित दिगंबरत्व हो, लिंग हो, तो कहते हैं ऐसा लिंग ग्रहण करने से क्या सुख होगा? बोलो। चारित्र से हीन ज्ञान सुखकारक नहीं है, दर्शन से हीन तप, श्रद्धा से रहित तप सुखकारक नहीं है, और षड आवश्यक क्रियाएं तो कर रहे हैं लेकिन भाव रहित है। तो भाव रहित क्रियाओं से भी क्या सुख मिलेगा? नाणम चरित्रहीनम। आप देख लो, कई लोग हैं ज्ञान की बहुत बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करेंगे ज्ञान की। ज्ञान की बातें सिर्फ चर्चा के लिए नहीं हैं। समय सार जी केवल चर्चा के लिए नहीं है, चर्या के लिए है। अगर हमें मार्ग समझ में आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान को चारित्र बनाओ,
जीवन में ढालो, प्रवृत्ति में उतारो। ज्ञानी जो होगा वो कभी चरित्रधारियों की निंदा नहीं करेगा। बोलो, मान लो उतना उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है उनका, तत्व विज्ञान हुआ है लेकिन बड़े बड़े शास्त्र को नहीं जानते हैं, तो वो निंदनीय है क्या? नहीं। चारित्र धारण कर लिया तो निंदनीय है क्या? नहीं। अगर उनकी निंदा करोगे तो प्रशंसा किसकी करोगे? असंयमियों की प्रशंसा करोगे क्या? क्या करें, भोले भोले लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि वीतरागी निर्ग्रंथों की निंदा करेंगे और असंयमियों के फोटो लगाएंगे, प्रशंसा करेंगे। ये मार्ग नहीं है। ज्ञान चारित्रहीन नहीं होना चाहिए। दर्शन बिना श्रद्धा के, बिना सम्यक्त के तप से क्या फायदा होगा? सम्यक्त के साथ तपस्या हो, भेद विज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, यह मैं ज्ञान घन आत्मा, ये देह आदि, ये परिणामों की जो शुद्धि है, यह मेरी वृत्ति, ये देह आदि की प्रवृत्ति है, यह शरीर की वृत्ति, ऐसे विवेक पूर्वक सब जने प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा। सब जने बैठे हैं सामायिक में तो हमको भी बैठना पड़ेगा। भाव तो है नहीं, बिना भाव के अकेले बैठने से सामायिक नहीं होती। क्या समझे ज्ञानी? अकेले बैठने से सामायिक नहीं होती है। भाव हो, भावना हो। भाव ना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और साधना में साध ना हो तो साधना बेकार है। जिंदगी में कामनाएं ये सिखाती हैं कि आराधना में राध ना हो तो आराधना बेकार है। ज्ञान चारित्र सहित हो, चारित्र ज्ञान सहित हो, दर्शन सहित तपस्या हो, बहुत अच्छी बात है। भाव सहित तपस्या हो, आवश्यकों का पालन हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें से किसी ने कुछ भी ले लिया है तो भी निंदा का पात्र तो नहीं है। कई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं कि पाठ सुनेंगे ढेर सारे, अभिषेक देखे बिना भोजन ना करेंगे, लेकिन कोई खास तत्व ज्ञान नहीं है, कोई किताब पढ़ना नहीं आता, तो क्या वो निंदा के पात्र है? निंदा के पात्र तो नहीं है। अब आपको अगर लगता है कि इनमें कुछ योग्यता है तो आप उन्हें संबोधित करो और मार्ग पर बढ़ाओ और जोड़ो। अरे यहाँ तक आ गया बढ़ता बढ़ता वो जीव कि उसके हाथ में पीछे कमंडल तक आ गया, अब आप उसकी टांग मत खींचो। अगर कुछ कमी बेसी लगती है तो आप उसको संबोधित कर दो, उसको हेल्प करो कि मैं आपकी सहायता करता हूँ, आप इस चीज़ को इस ढंग से करो, आप इस बात को इस ढंग से समझो, आप इन विद्वान से, इन विद्वान आचार्य से समझो, हेल्प करो। टांग खींचने वाला जमाना है, व्हाट्सएप वाला जमाना है। व्हाट्सएप वीरों की कोई कमी नहीं। पहले कोटि भट्ट श्रीपाल थे और आजकल कोटि भट्ट इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ, व्हाट्सएप भट्ट क्या बोलेंगे? तो ज्ञान सहित चारित्र, दर्शन सहित तप और भावनाओं सहित व्रत बहुत अच्छी चीज़ हैं। इन्हें हम इस ढंग से स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अच्छेडम्पि चेदा जो मन्नेषु हवै अन्नानि सो पुण्णानि भणियो
जो मन चेड़े चेदा, एकदम सरल शब्द है। बोले दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि अचेतन को चेतन मानते हैं। ये पत्थर है, लकड़ी का शेर है, इसे असली शेर मान लेंगे। पत्थर की मूर्ति यही भगवान है। वो संस्कार हुए हैं, प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ तक पूज्य बंद है स्थापना निक्षेप से, लेकिन वो अनंत गुणधारी, अनंत चतुष्टय वाले ये भाव जिन नहीं है। निक्षेपों का ज्ञान हो तो आपको जमेगा, वरना आप दूसरे लोगों को देखो, पत्थरों के पीछे मार काट हो जाती है। अपमान नहीं होना चाहिए, मूर्तियों का भी अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी समझदारी तो होना चाहिए कि मूर्ति मूर्ति है और मूर्तिमान मूर्तिमान है। सच्चेणम्पि अचेणम्पि चेदा, अचेतन को भी कई लोग हैं जो चेतन मानते हैं, वो अज्ञानी हैं। कई लोग जड़ शरीर को ऐसा बिल्कुल हाय हाय हैं। ढेर सारे बाबा लोगों को देखिए, बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो रंग करके आ जाएंगे, हैं सन्यासी, महात्मा है, मानते हैं। इतनी ही समझ नहीं यार कि देह और जीव की भिन्नता तो समझो कम से कम। अचेतन चेता, अचेतन को भी चेतन मानते हैं और चेतन को भी अचेतन मान लेते हैं। अच्छे खासे पशु पंछी हैं, उनको अचेतन मान लेते हैं, मारते काटते हैं। वो अज्ञानी हैं। जो चेतन को चेतन समझे, अचेतन को अचेतन समझे, वो ज्ञानी है। तू चेतन और देह अचेतन, ये जड़ तू ज्ञानी। क्या समझे चुल्लक जी? देखो, सबके लिए समझना चाहिए। देह है, जड़ है, इसके भीतर विराजित यह चैतन्य घन आत्मा जाननहारा हम हैं, ऐसे व्यवस्थित जानो, व्यवस्थित समझो। तो उसे ज्ञानी कहा। माने सचेतन अचेतन को, सचेतन को अचेतन मान लेता है, अचेतन को चेतन मानता है। उल्टा सुल्टा मानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। हम अज्ञानमय भाव से बचें, ज्ञान पूर्वक चारित्र की आराधना करें। तपस्या करना है, सबको करना है। पर्यूषण आ रहे हैं, जितनी सामर्थ्य हो अपने विवेक से करना, लेकिन श्रद्धा पूर्वक। दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके बाद तप। आप कहो कि हमारे पास परिपूर्ण चारित्र नहीं है, जितना है श्रावक वाला चारित्र हो, गृहस्थी वाला चारित्र हो, उसके साथ भी तपस्या करना है तो करो, लेकिन इतना निर्णय जरूर रखो कि उपवास शरीर के लिए नहीं होते हैं, उपवास आत्मशुद्धि के लिए होते हैं, इंद्रिय विजय के लिए होते हैं, शांति बढ़ाने के लिए होते हैं, गिनती के लिए नहीं होते हैं, अपितु आत्मा की निर्मलता बढ़ाने के लिए होते हैं। तो राग द्वेष मोह के प्रपंच में सारी दुनिया उलझी है। सबको पता है, 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए, 3 पांडव शत्रुंजय पाली ताना से मोक्ष चले गए। अब लोग कहते अरे रे रे रे, ये 2 पांडव और उनके जैसा ध्यान कर लेते, उनके जैसा उपसर्ग जीत लेते तो ये भी मोक्ष चले जाते। अब तुम उनके लिए तो बोले उनने इतना सा राग किया तो सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए, उनने इतना सा किया और सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। तुम्हारा हिसाब किताब भी तो देखो, वो इतने से में अटक गए, तुम तो इतना इतना करते रहते हो, तेरा क्या होगा? खा लिया? पंडित जी बोल रहे खा लिया। पंडित जी को ही मालूम है। अब वो खा लिया हो कि पी लिया हो कि ला लिया हो, जो भी हो, ये तो सब वर्ण हैं। तेरा क्या होगा चेतन? अगर नहीं संभला, नहीं समझा तो
उनकी कहानी तो शिक्षा हमें दे रही है कि केवल भाई को कष्ट हो रहा होगा, इतना विकल्प से सर्वार सिद्धि में रह गए। हम तो दुनिया भर का बोझ लाद के घूम रहे। बोलो ज्ञानी। यही तो कथा यही तो है। दुर्योधन का एक वंशज रहता है कुरुधर, और वो तपस्या करते हुए पांचों पांडव मुनिराजों को शत्रुंजय पर्वत पर लोहे के गरम गरम आभूषण पहना देता है। अब तो दो छोटे वाले, वो पिछले जन्म की कहानी अलग है कि वो स्त्री पर्याय में थे, इसलिए इस जन्म में इतने वीक पड़ गए। बाकी इतना ही विचार किया, हम तो थोड़े युवा हैं, हमारे बड़े भाई तो बुजुर्ग हो चले हैं, इनको कैसे सहन होगा। अरे वो अपने परिणाम में ऐसे रम गए जम गए कि उनको सहन भी हो गया और उपसर्ग विजयी होकर के मोक्ष भी हो गया। और इतने से राग में पड़ने वाले अटक गए। जब इतने से राग में पड़ने वाले अटक जाते हैं तो दुनियादारी का राग करने वालों का क्या होगा। इसलिए मार्ग तो यही है, तप का, त्याग का, संन्यास का। कोशिश करिए कि हम कभी भी देवशास्त्र गुरु पर आक्षेप ना करें। अपने थोड़े से ज्ञान के कारण बड़े बड़े ज्ञानियों को या जिनवाणी को दूषित ना ठहराएं। केवल ज्ञान जैसे महाज्ञान की निंदा ना करें। जितना भी ज्ञान दर्शन चारित्र हमारे पास है, जितना भी तप है, वो शासन के अनुकूल हो, वह जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार हो, और चेतन को चेतन की दृष्टि में लो और तन को तन की दृष्टि में लो। उदयाधीन दशा में विचलित होना आसान है, लेकिन कोशिश करो। कर्तव्य कर्तव्य है, कर्तृत्व कर्तृत्व है। कर्ता ना बनो, कर्तव्यवादी बनो। सबका जीवन धर्म ध्यानमय हो, सौनो जीवन आनंदमय हो। पर्युषणनो महान पर्व समक्ष छे। पर्युषणમાં બધા મળીને આત્માની જન ધર્મની આરાધના કરીએ છીએ। સૌનો મંગલ થાઓ એવી મંગલ ભાવના સાથે જય બોલીએ 24 तीर्थंकर भगवान की। अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर जबलपुर में दशलक्षण महापर्व